अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। छोटी सी वीडियो है आपके साथ शेयर करनी है, दुख का इजहार है। ये वीडियो पहले देखें फिर बात करते हैं। कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक जो हैं वो उनकी गुमशुदगी की रपट लिखाई गई। पुलिस ने फौरन उसमें काम शुरू किया। इनिशियल जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि डॉक्टर साहिबा दोपहर के टाइम DHQ से बाहर गई और अपनी इनकी जो दोस्त थी उनके साथ वो बैठकर जदून प्लाजा जो है उसकी तरफ गई और फिर वहां से रिपोर्टेडली वो मिसिंग हो गई। पुलिस के पास जब ये रपट लिखाई गई तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश कर दी इनिशियली और 5 दिसंबर को फिर उनकी FIR जो है वो रजिस्टर हो। उसमें जो मेन कल्प्रिट्स थे विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर वो सारे मेन कल्प्रिट्स जो थे वो गिरफ्तार हो गए, मां सिवाय एक के, जिसके लिए एज वी स्पीक रेड्स जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं पेशावर में और इंतखाब में। इनिशियली पुलिस की कोशिश थी, हमारी ये कोशिश थी कि डॉक्टर साहबा जो है सेफली रिकवर हो जाए, लेकिन इसमें अफसोसनाक बात ये थी कि जब वो मिसिंग हो गई थी, जो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है वो ये है कि आधे घंटे के अंदर ही उनको उनकी मौत जो है वो हो गई थी। फिर हमारे लिए चैलेंज ये बन गया था कि डेड बॉडी जो है उसको रिकवर किया जाए। आज सुबह 3:45 बजे सुबह के जब हमारी वो इंटेरोगेशन से हमें पता चला कि डेड बॉडी कहाँ पे उसकी तदफीन हुई है, दफन किया गया उन्हें, तो फिर पुलिस वहां पे गई। अपॉन द पॉइंटेशन ऑफ एक जो कल्प्रिट उसमें इन्वॉल्व था उसकी पॉइंटेशन पे फिर उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई, उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई और अभी वो DHQ पहुंच गई है फॉर पोस्टमार्टम कि वो उसका पोस्टमार्टम। इसमें मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि पुलिस ने इंतहाई प्रोफेशनली इस सारे केस को सॉल्व किया। 24 घंटे के अंदर तमाम कल्प्रिट्स को गिरफ्तार किया, 10 से जायद लोग जो थे उनको इंटेरोगेट किया। अराउंड 14 मुकामात पे हमने रेड्स किए वहां पे, बनौट में, एबटाबाद में और उसके अलावा पेशावर में। एंड एज वी स्पीक हमारी टीम जो है वो पेशावर में है कि जो बंदा उसमें एक जो बचा हुआ है उसकी अरेस्ट भी हो जाए। बाकी जो इसमें स्कीम जो थी, जो प्लॉट था वो ये था कि डॉक्टर साहिबा ने तकरीबन 2 साल कबल उनकी जो दोस्त थी उनको 67 तोले सोना जो था वो दिया था, गिरवी रखवाया था और फिर उसके बाद वो उनसे डिमांड करी थी कि वो सोना उनको वापस दिया जाए, लेकिन जो दूसरी खातून थी वो लीतोलाल से वो उस पर डिले टैक्टिक्स करी थी और फिर 4 दिसंबर को 12 बजे के करीब उन्होंने उसको कहा, डॉक्टर साहिबा को कहा कि आप आ जाएं, मैं आपको आपका सोना वापस दे दूं। और फिर बड़ा तरीके से उनको ले जाया गया और फिर वहां पे ये सारा जो काम था ये किया गया। ये बेसिकली केस का जिस्ट था जी। और इसमें अगेन पुलिस जो है हमारे कंसर्न SP जो हैं, दोनों SPs, इनफैक्ट हमारे SSP ट्रैफिक जो है वो भी, SHO, DSP, तमाम टीम जो है, फोरेंसिक्स वाले, हमारे जो टेक्निकल टीम जो हमारी है, उन सारों ने इसमें परफॉर्म किया और अगेन 24 घंटे के अंदर हमारे पास वो सारे बंदे हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो आपने सुना कि किस तरह से एक और बेगुनाह औरत जो है वो इस दुनिया से चली गई। एक माँ, एक बेटी, एक बीवी, उसको किस तरह से कुर्बान कर दिया गया, किस तरह से उसे कत्ल कर दिया गया। आजकल तो दोस्तों पे भी भरोसा नहीं रहा। आजकल के दोस्त जो हैं वो मतलब के हो गए हैं। अब वो एहसास, प्यार कुछ भी नहीं रहा। जब पता चल गया, सब पता चल गया। मैं तो कहती हूँ कत्ल का बदला कत्ल, हाथ का बदला हाथ, सर का बदला सर। फिर कहीं जाकर शायद ये मुआशरा जो है हमारा ठीक हो जाए। फिर कहीं जाकर शायद ये जो इस तरह के हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो शायद 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 हमारा कुछ मुआशरा बेहतर हो जाए। हमारे हुक्मरान को चाहिए कि इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जिस तरह उस बेचारी के साथ हुआ उस तरह होना चाहिए। कितने हादसे हमारे पाकिस्तान में देखने को, सुनने को मिल रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बहुत ज़्यादा दिल डर रहा है, बहुत ज़्यादा दिल डर रहा है। अल्लाह माफ़ करे। किसी पर अब कोई इतबार करने को दिल नहीं करता, ना ही इतबार रह गया है। आज तो कोई पता नहीं किस कदम पर मौत जो है ना घेरा डाल ले।
ایسا لگتا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت کے مناظر ہیں، قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ کبھی کوئی بچی دنیا سے جا رہی ہے، کبھی کوئی حادثات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، جرائم اتنے بڑھ گئے ہیں حد سے زیادہ۔ تو اللہ معاف کرے، بس سب کو ہدایت دے، اور یہ پیسہ، سونا، زیورات قبر میں ساتھ لے کر نہیں جانا، ادھر ہی ساری چیزیں رہ جانی ہیں، اپنا اخلاق پیار ہی ساتھ جانا ہے۔ اللہ بس ہدایت دے اور اللہ معاف کرے۔